ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं आपके बच्चे के, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहली टीबी, पोलियो, हेपी, गलघोटा और ये काली खांसी और ये टेटेनस और ये रोटावेस्ट और निमोकल और खसरा और रुबेला। देखो किस तरह की ये, जब इस तरह की ये हमें नज़र ही आ रही हैं, तो जब ये हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में ये पैदा होंगी, ये बीमारियां जन्म लेंगी, तो किस तरह का बच्चों का हाल होगा। तो हमारी आपसे यही इस काम के लिए जो है हम जो एमएम लगाए गए हैं हेल्थ विभाग की तरफ से, और जो हमारे डीआईओ सर हैं वो बहुत ही एक काबिल ऑफिसर हैं, जो गर्व है उनके ऊपर। अच्छा, मीटिंग लेते रहते हैं आपकी? हाँ, हमारी मीटिंग होती है हर महीने, 15 दिन, हर सप्ताह। एमओ जो मेडिसिन ऑफिसर होता है हमारे पीएससी पे, उसके साथ हर मंडे को हमारी मीटिंग होती है। वो पूछता है हमसे, भाई आपने कितना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, जो भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी सुविधाएं हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम फ़िलहाल मौजूद हैं ग्राम पंचायत नीमका में, और यहाँ पर हमारे साथी एमएम आरिफ खान मौजूद हैं, और यहाँ पर इन्होंने इंद्रधनुष मिशन अभियान चला रखा है। हम आपको कुछ इसके बारे में बता दें कि मिशन इंद्रधनुष अभियान जो ये है कि ये जो 5 जो बच्चे होते हैं, डिलीवरी के जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए टीकाकरण के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अगर आप लोगों ने अभी तक बच्चों का टीकाकरण नहीं कराया है तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप ये ज़रूर टीकाकरण कराएं, क्योंकि इस टीकाकरण से बच्चों की काफ़ी बीमारियों को दूर करता है। ये टीकाकरण हम एमएम आरिफ खान से कुछ इनके बारे में पूछते हैं। आरिफ खान जी, जो ये आपने ये अभियान चला रखा है, ये कौन सा अभियान है? ये मिशन इंद्रधनुष अभियान है। जी। जैसे गर्भवती महिलाएं और जो 1-2 टीके लगवाते हैं, बाकी के टीके उनके रह जाते हैं, उनके लिए साल में 2 बार चलाया जाता है। ये अभियान कवर करने के लिए चलाया जाता है साल में 2 बार। ये वैसे 11 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं ये टीके हमारे जो ये लगते हैं। वैसे आरआई सेशन तो चलते रहते हैं कंटिन्यू, साल टू साल, हर बुधवार को, शुक्रवार को। लेकिन जो बच्चे ड्यू, ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट जो होते हैं, उनको कवर करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है साल में 2 बार। अच्छा आरिफ जी, अब आपकी ड्यूटी कहाँ, कौन कौन से गांव में है? मेरी ड्यूटी गांव नीमका और नवलगढ़ में है। अच्छा, ये नीमका और नवलगढ़ में कितने दिन से ये अभियान चल रहा है? ये पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी जो मेहनत कर रहे हैं हेल्थ विभाग वाले, हम सारे ही इनके तकरीबन हमने देखा है परसेंटेज टीकाकरण की हमारी बढ़ रही है, और बच्चे के जो मृत्यु दर है वो कम हुई है, काफ़ी सुधार हो रहा है बच्चों में। अच्छा, ये अनिवार्य है, ये कितने साल तक के बच्चों को टीकाकरण लगना चाहिए? ये 0 से 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, लास्ट 16 साल तक लगाया जाता है। अच्छा, ये कितने टीकाकरण लगाए जाते हैं? ये टीके जैसे जन्म पे होता है, BCG हुआ, BCG है जैसे, और पोलियो और हेपेटाइटिस बी है। जैसे पोलियो जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। जैसे BCG है वो टीबी का टीका होता है, वो 1 दिन से लेकर के 1 साल के भीतर दिया जाता है। उसके बाद पेंटा फर्स्ट होता है, वो 5 बीमारियों का टीका होता है उसमें, जैसे टेटनस है, नमूनिया, काली खांसी, गलगो। ये MR होता है, खसरा रुबेला का टीका होता है वो। और जैसे विटामिन A की खुराक जो होती है वो दी जाती है। ये 11 जानलेवा बीमारियों का टीका होता है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 11 बीमारियों को ये बच्चों के शरीर से दूर करता है ये टीकाकरण। इसका मतलब ये टीकाकरण बहुत ही लाभदायक है। अच्छा आरिफ जी, अभी तक नीमका और नवलगढ़ में आप लोगों ने कितना टीकाकरण कर चुके हैं? है, मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 1 महीना हुआ है। पहले मैं बिछोर में था, वहाँ काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन यहाँ मुझे अभी 1 महीना हुआ है। अभी तो पिछले महीने काफ़ी कोशिश की थी मैंने, बट आगे चल के और काफ़ी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टीकाकरण है वो 100% पहुँचे। अच्छा आरिफ जी, आप टीकाकरण या घर घर जाते हैं या फिर एक ही, जैसे मान लो कहीं पर चौपाल हो गई या फिर निजी अस्पताल हो गया गांव का, वहीं बैठे बैठे लगाते हैं? हमारा काम है, जैसे कोई मना कर रहा है टीकाकरण से, उसको समझाना, उसको मोबिलाइज करना अच्छी तरह से, भाई ये टीका इस बीमारी से बचा रहा है, वो सारी बातें करना। जैसे आजकल अफवाहें चल रही हैं, वो उनके दिमाग में जो अफवाहें हैं वो निकालनी, और उनको ये बताना कि भाई ये हमारे फ़ायदे के लिए है, टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस काम के लिए जो है हम जो एमएम लगाए गए हैं हेल्थ विभाग की तरफ से, और जो हमारे डीआईओ सर हैं
वो बहुत ही एक काबिल ऑफिसर हैं, जो वो हमें गर्व है उनके ऊपर। अच्छा, मीटिंग लेते रहते हैं आपकी? हाँ, हमारी मीटिंग होती है हर महीने, 15 दिन, हर सप्ताह। एमओ जो मेडिसिन ऑफिसर होता है हमारे पीएससी पे, उसके साथ हर मंडे को हमारी मीटिंग होती है। वो पूछता है हमसे, भाई आपने कितना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, जो भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी सुविधाएं हैं हमारे लिए। नहीं आरिफ जी, मैंने ये पूछा था कि आप घर घर जाते हैं या फिर अस्पताल ही जाते हैं गाँव के में? हम जैसे कोई मना कर रहा है तो उसके घर पे भी जाते हैं, और जैसे भी और टीकाकरण के एक दिन पहले माता बैठक कराते हैं, हम तैयारी कराते हैं सेशन की अपने की। और जैसे कोई आ नहीं रहा है तो उसके घर जा करके उसको समझा करके सेशन पे उसको लेकर आते हैं हम। अच्छा आरिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समझाने के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत ही बाद, जन्म के तुरंत बाद एक टीका लगता है। उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद फिर ये दूसरा टीकाकरण होता है, और ये टीकाकरण पोलियो और रोटा के काम आता है, बीमारियों को दूर करता है। और ये फिर 2.5 महीने के बाद लगता है ये टीकाकरण, ये भी पोलियो और रोटो पेटो के दूर करता है बीमारियों को। फिर ये 3.5 महीने बाद लगता है एक टीका, फिर 9 महीने बाद लगता है और खसरा वाला, और फिर 1.5 साल बाद लगता है। कुल मिलाकर ये 6 टीकाकरण हैं, और ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अभी तक बच्चों का टीकाकरण नहीं कराया है तो हमारी आपसे अपील है कि ये टीकाकरण आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि आजकल जो बीमारियां पनप रही हैं ये हमारे लापरवाही के ही वजह से पनप रही हैं, और जो सरकार ने हमको ये सुविधा दे रखी है ये हमारे भले के ही लिए दे रखी हैं। देखो किस तरह अगर आप लोग ये टीकाकरण बच्चों के नहीं लगाएंगे तो ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं आपके बच्चे के। ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहली टीबी, पोलिया, हेपी, गलघोटा, और ये काली खांसी, और ये टेटेनस, और ये रोटावेस्ट, और निमोकल, और खसरा, और रुबेला। देखो किस तरह की ये, जब इस तरह की ये हमें नज़र ही आ रही हैं, तो जब ये हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में ये पैदा होंगी, ये बीमारियां जन्म लेंगी, तो किस तरह का बच्चों का हाल होगा। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस टीकाकरण को, ये जो 6 टीकाकरण सरकार ने हमारे बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करा रखी है, इनका पूरा लाभ हम उठाएं और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।